सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, आज हम बताने वाले हैं आप लोगों के लिए क्या हिंदी में 2 दिन आपको महज बच गया है कितना, 2 दिन। अब 2 दिन में आप लोगों को ऐसा कुछ कर दिखाना है हिंदी में, तो आप लोग कितना ला सकते हैं, 100 मार्क्स ला सकते हैं। आप लोगों को आगे से हम बताते आ रहे हैं कि 100 मार्क्स कैसे लेकर आ जाते हैं, लेकिन आज कुछ नया टॉपिक बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं, तो सबसे पहले आप लोग, ये 2-3 मिनट का वीडियो रहेगा, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट का वीडियो रहेगा। तो आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को हिंदी में 100 में 100 कैसे लेकर आना है। 2 दिनों के बाद यानी 17 फरवरी से 17 फेब से आप लोगों का क्या चालू है, हिंदी का पेपर चालू हो जाएगा। हिंदी का पेपर चालू हो जाएगा, यानी आप लोगों को अगर फर्स्ट सिटिंग में जो होगा 9 बजे से लेकर कितना होगा, 1 बजे तक, 1 बजे तक ना, हाँ 1 बजे तक होगा, 9 बजे से लेकर 1 बजे तक। अब जो सेकंड सीटिंग वाला होगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक सेकंड सीटिंग वाला रहता है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को फर्स्ट सेकंड में भी क्वेश्चन लड़ेगा हमारे यहाँ से, और सेकंड सीटिंग में भी आप लोगों को क्वेश्चन लड़ेगा। तो आप लोगों को ये बता चुके हैं, थोड़ा सा ये 10% आसान होता है, ये वाला क्या होता है, आसान होता है। फर्स्ट पाली वाला, क्या फर्स्ट पाली वाला आप लोगों को ये भी बता चुके हैं, फर्स्ट पाली वाला 10% आसान होता है और ये 10% कठिन होता है। क्यों कठिन होता है ये भी बता चुके हैं। तो चलिए हम अपने मुद्दे पर बात करते हैं कि हिंदी में हम लोगों को 100 में 100 कैसे लेकर आना है। तो यहाँ पर देखिए 100 में 100 लाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, 2-3 काम करने होंगे, बाकी कुछ नहीं। आपका ऑल द बेस्ट, सब आ जाएगा नंबर। देखिए आप लोगों को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पहले ही से बताते आ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव आपका 50 में 50 क्लियर होना चाहिए। कैसे क्लियर होगा चलिए वो भी बता देते हैं। बुक का क्वेश्चन आपको कितना बनाना है वो भी बता देते हैं। बुक का क्वेश्चन आपका लगभग से लगभग 35 से 37 क्वेश्चन बनाइए। कहाँ से, बुक से, केवल बुक से। अभी देखिए व्याकरण से, ये कहाँ से, बुक से। अब फिर अभी यहाँ पर देखिए क्या है, व्याकरण। व्याकरण से क्वेश्चन कितना बनाइएगा, व्याकरण से महज आपको 15 से 17 क्वेश्चन, 15 से 17 क्वेश्चन केवल व्याकरण से बनाना है। ठीक है, देखिए व्याकरण में कितना, 15 से 17 क्वेश्चन और 35 से 37 क्वेश्चन बुक से। अगर आता है तो, अब अगर नहीं आता है तो काहेला बनाइएगा, फिर व्याकरण में घुसिएगा, व्याकरण बनाइएगा। व्याकरण में कौन कौन सा बनाना है वो भी बता देना। सबसे आसान जो होता है जो व्याकरण में, उसको हम बता दे रहे हैं। देखिए सबसे आसान व्याकरण में क्या होता है, उपसर्ग सबसे आसान होता है, उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, सबसे आसान होता है। और प्रत्यय, प्रत्यय प्रत्यय सबसे आसान होता है। समास, समास, कर्मधारय समास, और ये एक होता है द्विगु द्वंद्व। ये सब तो आप लोग पहचान जाइएगा, क्या है कि आप लोग पढ़े होंगे। केवल कर्मधारय में अवयव भाव में क्या होता है, दिक्कत होता है, तो वो अवयव भाव और कर्मधारय में आप लोगों को दिक्कत होगा, उसको क्वेश्चन में टच नहीं करना। अगर आता है तो बना लीजिएगा, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। अब देखिए कारक, कारक क्या, कारक आप लोगों को उपसर्ग से लगभग 4 क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से लगभग 3 से 4 यहाँ से भी पूछा जाता है, और यहाँ से तो कहिए ही मत। आप लोग 5 क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर लीजिए, 5 से 6 क्वेश्चन। और कारक से तो यहाँ से भी 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जोड़िएगा तो 7 क्वेश्चन, 7 13, 13 6 कितना हो गया, 13 6 18, बोले नहीं कितना, 15 से 17 क्वेश्चन आता है केवल। मतलब आता नहीं, आता है तो ऐसे 65 नंबर का, 65 नंबर का केवल ग्रामर से आता है, व्याकरण से। तो आप लोगों को 65 नंबर में से आप लोगों को 15 से 17 नंबर उठाना है, जो आ रहा है उसी को उठाना है ना। यहाँ पर बुक से कितना बनाना है, 35 क्वेश्चन, और यहाँ से कितना बनाना है, कहाँ से कितना बनाना है, तो व्याकरण से कितना बनाना है, तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन। ठीक है, 5 दूनी 10, 1 हासिल, 4 1 5, आ गया 50 में 50। कितना शानदार ट्रिक था, है ना। अब देखिए
अब चलते हैं सब्जेक्टिव में कैसे लाना है। दम आज 2 दिन में दम क्लियर हो जाना चाहिए, 2 दिनों में क्लियर हो जाना चाहिए कि 100 में 100 कैसे लाएं। आप लोगों को पता चल गया? अगर नहीं पता चला होगा तो फिर से रिवर्स करके 2x पर इस वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, अब सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो 50 में 50 आ गया। अब सब्जेक्टिव में गद्यांश होता है, गद्यांश होता है जो 20 मार्क्स का पूछता है। फिर क्या होता है, निबंध। आप लोगों को छोटा छोटा दिखाई नहीं दे रहा हो, यहाँ पर बड़ा बड़ा अभी लिख रहे हैं, निबंध। फिर क्या होता है, आवेदन पत्र 5 मार्क्स का। फिर अब क्या पूछा जाता है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन प्रश्न, कितना, 10 नंबर का। फिर दीर्घ उत्तरीय 5 मार्क्स का। अब जोड़िए, 20 30 40 है 50, हो गया 50 मार्क्स। आप कैसे बनाना, अभी तो ये तो जोड़वे के हैं केवल। ये देखिए, आपको गद्यांश में पता है कितना में कितना ठोकना है, ये तो केवल प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोगों को लगाना है। केवल गद्यांश को क्या प्रैक्टिस के रूप में लगाना है। 20 में 20 इसमें आना चाहिए। कैसे? क्योंकि सबसे आसान गद्यांश होता है। क्या होता है? सबसे आसान गद्यांश होता है। तो आप लोग इससे नहीं 20 में 20 करिएगा तो समझिए कि कबो नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें 20 में 20 आना जरूरी है। अगर आपका लिखावट सही रहेगा, तो आपका 20 में 20 आ जाएगा। अगर लिखावट नहीं हो सही है ना, तो आपका लगभग 18 नंबर या 17 नंबर दे देगा। इतना तो कंफर्म है कि 18-17 दे देगा, अगर आप फुल में फुल बना देते हैं तो गद्यांश को। अब देखिए, अब निबंध है, निबंध 10 मार्क्स से पूछेगा। अगर आपका लिखावट सही रहा तो 10 में 10 नहीं तो 9 देगा। कितना देगा? 9 देगा। अगर आपका गद्यांश पूरा फुल बना दिया, अगर हल्का फुल्का राइटिंग में खराब है तो कितना दे देगा पता है? आपको 8 नंबर दे देगा। 8 से 7 नंबर ऐसे ही देता है, 8 से 7 नंबर ही देगा। देखिए कितना, 8 नंबर देगा इसमें, निबंध में 8 नंबर। ठीक है। आवेदन पत्र जो है, आवेदन पत्र आप लोग इसमें भी 5 में 5 आना चाहिए। आप बोलिएगा 5 में 5 इस सब में लाइए देंगे, 20 में 20 लाइए देंगे, तो हमारा पढ़ना का रहेगा। अब देखिए, इसमें 5 में 5 कैसे लेकर आना चाहिए। पत्र लिखना सबसे आसान होता है। अब पत्र एक संवाद इसी में पूछता है। संवाद आप लोग, पत्र में क्या होता है, पत्र में थोड़ा ये होता है, कठिन होता है, थोड़ा सा पत्र कठिन होता है ना। पत्र आप लोग संवाद बनाइएगा ना तो एकदम 5 में 5 वो दे देगा। काहे देगा कि संवाद में क्या होता है कि 2 व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप करना होता है, यानी बातचीत करना होता है। तो आप लोग क्या करिएगा, संवाद को बनाइएगा। किसको बनाइएगा? संवाद को बनाइएगा। 5 में 5 इसमें देगा, यानी यहाँ पर यह भी 5 में 5 नहीं हो देगा तो कितना दे देगा? 4 देगा। ठीक है, 4 दे दिया। अब तो हम कन्फर्म है, श्योर है कि 4 में 4 दे दिया। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय जो प्रश्न रहेगा, अगर आप लोग इसमें 5 क्वेश्चन बनाना होगा। कितना बनाना होगा? 5 को। ठीक है, आप लोगों को सही हो गया, 3 को सही होता है, 3 दूनी 6, मान लो 7 नंबर इसमें दे देगा। किस में देगा? लघु उत्तरीय प्रश्न में 7 नंबर देगा। ठीक है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय, कहिएगा कि हमको तो दीर्घ उत्तरीय आइबे नहीं करता है, लिखना ही नहीं आता है। अरे भाई कुछ लिखिएगा, 5 नंबर में से कुछ भी लिखिएगा तो आपको पता है 5 में से लगभग 3 नंबर से 3 नंबर दे देगा। इतना दम कन्फर्म है कि 3 नंबर देगा अगर कुछ लिख देते हैं तो। हिंदी के कोई सा भी पार्ट से 3 नंबर जम श्योर है कि देगा ही देगा। और केवल नहीं लिखने आता है तो अभी थोड़ा सा ट्रिक बता देते, नहीं लिखना तो केवल पता कर लेना किस चैप्टर से उठाया गया है और प्रस्तुत पंक्ति करके लिख देना है कि ये इसका कौन है लेखक, ये है, फिर ये इसमें बात किया गया है, मतलब कि समेट के लिख दीजिएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर नहीं तो कितना नंबर? 3 नंबर दे देगा, है ना। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे 18, 8 + 7 + 3, 10 यहाँ पर हो गया। ठीक है, 12 फिर 12 तो फिर 30 हो जाएगा, 30 हो गया। यानी आपका कितना मार्क्स दिया? मार्क्स दिया आपका, सॉरी यहाँ पर 10, यानी 40 मार्क्स। कहाँ से?
कहाँ से दिया 40 मार्क्स? तो सब्जेक्टिव से। हमारा तो पता है सब्जेक्टिव से 42 मार्क्स आया था, 42 मार्क्स केवल सब्जेक्टिव से आया था, केवल सब्जेक्टिव से। और कहाँ से? फिर 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव हमारा थोड़ा गलत हो गया था, थोड़ा कठिन पेपर होता है, लेकिन आप लोगों को बारे में आसान होगा। काहे कि हमारा बारे में कठिन लिया था, आपको बारे में क्या देगा? आसान देगा। हम को श्योर करें। देखिए क्या करेंगे, कितना आया? 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में आ गया, अब फिर यहाँ पर 40 आ गया। अब देखिए कितना आ गया? 90। लीजिए भी आपका 90 नंबर हाथ में। दम फिर से इसको रिवर्स करके वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा बढ़िया से समझ लीजिएगा प्लान क्या है इसका। प्लान से आप लोग क्या करेगा? एग्ज़ाम दीजिएगा, है ना। तो ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करिए, थोड़ा सा हम आप लोगों से सपोर्ट कर लेते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये है केवल सपोर्ट के लिए। और सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दीजिएगा। ये जो वीडियो है अपना दोस्त यार के पास भेज दीजिएगा, काहे कि वो देख लेगा कि 100 में 100 कैसे लेकर आया जाता है हिंदी में। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर हमारा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये केवल सपोर्ट के तौर पर होता है कि आपको हम सपोर्ट करते हैं कि चलिए आप अच्छे पढ़ा रहे हैं।